बनारस, गंगा का घाट, बनारस की चाट, अस्सी पर वो गंगा स्नान या मणिकर्णिका का महाशमशान, वो अघोरियों का जोग, बनारस के लोग, बहुत कुछ है बनारस में। तो आओ ठीक से समझाता हूँ। काशी, इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी एक अलग ही दुनिया, जहाँ लोगों का अल्लड़पना ही उनकी खामी नहीं, उनकी खूबी है। और यही सब सुन के, देख के मैं पहुंच गया बनारस। और अब तक 5 से 6 लोगों से बात की होगी मैंने। अरे बनारस के लोग, तो आपको एक बार को लगने लगेगा कि क्या मेरे साथ सच में इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, क्या सच में कोई स्कैम ही करने को राजी हो रखा है। बट ठीक है, गट फीलिंग के हिसाब से चलते जाओ। अब चेक इन तो कर लिया है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं रेडी होना। रेडी होके सबसे पहले जाएंगे काल भैरव मंदिर। कहते हैं काशी में जब भी आओ तो कुछ भी करने से पहले यहाँ काल भैरव जी से जरूर मिलो, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। अगर इनकी परमिशन के बिना बनारस गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम भी पहुंच गए काल भैरव मंदिर, वहां प्रे करने कि बनारस की इस जर्नी में हमें गाइड करें, और जिन एक्सपीरियंस के लिए हम यहाँ आए हैं वो एक्सपीरियंस हमें ज़रूर मिले। भाई इट वॉज सो इंटेंस कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक जब आप पहुँचते हैं काल भैरव मंदिर उनके सामने होते हुए, लाइक सच में वहाँ पे वो एनर्जी आपको फील होती है, वहाँ के लोगों में, वहाँ के उन मंदिर की घंटियों में बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं आप। अब दर्शन करके आप जा रहे हैं सामने महामृत्युंजय मंदिर। जिस तरफ भी अपना सर घुमाए हर जगह शिव जी हैं। यही कहा जाता है कि अगर यहाँ पर पानी कोई ले जाए और किसी ऐसे व्यक्ति जो कि मृत्यु और जन्म के बीच में तड़प रहा है, तो उसे अगर जीना होता है तो सही हो जाता है। अगर उसे समय पूरा हो गया तो मृत्यु से तो कौन जीतता है, उसे मुक्ति मिल गई। आफ्टर महामृत्युंजय मंदिर अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वो घाट है जहाँ की गंगा आरती वर्ल्ड फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने। तो हाँ अब चलते हैं। आरती वैसे 7:30 बजे के आसपास होती है, पर हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए आगे की सीट। वहाँ कहीं होगी घाट, बस बारिश ना हो तब तक ठीक है। बारिश हुई तो क्या, पर एक चीज अच्छी मिली, घाट टू घाट कनेक्टिविटी। घाट से जो कनेक्टिविटी होती है आपस में वो बंद है, तो इसलिए हर घाट पे पहुंचने के लिए गलियों के सहारे जाना, या फिर एक और ऑप्शन है बोट। काशी में कभी आप प्लान करके नहीं जा सकते। गए थे हम गंगा आरती देखने, पर वहाँ बात हो गई बोट राइड की। फिर बोट में बैठ के एक अनजान फैमिली की फैमिली फोटो के बीच में आके बोट राइड की शुरुआत हुई। ये पहला ही दिन था हमारा बनारस में, पर बनारस अपने इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारा मन मोहने लगा। गंगा माँ के इतना पास होते हुए भी, घाट पर हो रही सभी चीज़ों को देखते हुए, कुछ घाटों के बारे में जानते हुए, कुछ घाट के पीछे की कहानियों को सुनते हुए हम आगे ही बढ़ रहे थे। और तभी सामने था महाशमशान, मणिकर्णिका घाट। सुना था मणिकर्णिका पे चिताएं कभी बुझती नहीं है, और जैसा सुना था वैसा ही हुआ भी। वहां 4 चिताएं जल रही थी और कुछ बॉडीज को अभी अभी लाया ही गया था, जो कि इंतजार में थी। इंतजार, मगर किसका? ऐसा इंतजार जो जीवन के साथ चलता आ रहा था, वो अब मौत के बाद भी साथ है। पर शायद ये इंतजार आखिरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यहाँ जिसका भी अंतिम संस्कार हुआ उसे मोक्ष मिल गया, क्योंकि इस घाट पर स्वयं शिव आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। शायद इसलिए काशी में डेथ को मुक्ति की तरह नहीं, एक नई शुरुआत की तरह माना जाता है। और हो भी क्यों ना, आत्मा अपने परमात्मा से मिल गई, ये कोई दुख की बात तो नहीं है। और रही बात उन बंधनों की, उन सब रिश्तों की, उन 4 लोगों की जिसके बारे में वो व्यक्ति जिंदगी भर सोचता रहा, तो हाँ, वो 4 लोग यहीं थे, शायद इसी बोट पे। उन्होंने उनकी चिता को देखा भी, पर प्रणाम किया और बढ़ गए अगले घाट की तरफ।
और अब वक्त था गंगा आरती का, उस मोमेंट का जिसके लिए इतने लोग इकट्ठा हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तब हुआ शंखनाद। और शुरू हुई माँ गंगा की आराधना। वो लय, वो कोऑर्डिनेशन, वो आरती, और इस सब के पीछे सिर्फ एक चीज, प्योर डिवोशन। माँ गंगा के लिए ऐसी आस्था जो इतने सालों में कभी कम न हुई। एक ऐसी आरती जिसे देखने के लिए लोग देश से ही नहीं विदेश से भी आए थे। आरती फील्ड में विद दैट डिवोशन, लाइक आपको वो एनर्जी पूरी फील हो रही है यहाँ पे। लाइक आपने कितना ही रील में, किसी वीडियोस में गंगा आरती को विजुअली आप देख सकते हैं, बट यहाँ की जो फील है, लाइक वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए आपको यहाँ पे आना ही होगा, इस एनर्जी को महसूस करने के लिए काशी। और अब वक्त था उस मोमेंट का जिसके लिए काशी आना था। बारिश नहीं रुकी है। सुबह मौसम काफ़ी धूप का था, शाम होती अचानक बारिश हो गई। नज़ारा है, वाह, मतलब आर्किटेक्चर को नहीं कह रहा था मैं, आसमान दिख रहा हुआ इतना खाली। काशी विश्वनाथ मंदिर किस्मत वालों को मिलता है। मैं वहाँ था जिसके इंतज़ार में इतने महीने लग गए। शिव सामने थे और हम उनके सामने। कहते हैं बनारस में जब तक शिव का बुलावा ना हो आप आ नहीं सकते। फिर हमारी बारी आई और वहाँ जो हुआ उसे शायद मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। Just got free from Shan Aarti. What a mesmerizing experience one could ever have in his life. कभी भी लाइफ में कभी भी लो लग रहा हो, कभी भी कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो, अगर आसपास के ज्योतिर्लिंग के सिटी में रहते हो आप, शयन आरती में चले जाओ। दैट्स द बेस्ट यू कुड डू फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। एनर्जी फील होती है जो वहाँ पे एकदम आसपास के लोग, उनकी वो चैंटिंग, उनका वो आरती गाना, जस्ट माइंड ब्लोइंग। शयन आरती के बाद मंदिर के गेट बंद हो चुके थे, पर बाहर निकलते ही इतनी बारिश। हम कॉरिडोर में आए और पूरा बनारस भीग चुका था। पिछले 15 दिन से जिस साफ मौसम के बारे में सुन के मैं यहाँ आया था वो अब नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि कॉरिडोर से बाहर जाते ही भीग जाता, तो इसलिए कॉरिडोर में रहना ही सुरक्षित था। बारिश जब थोड़ी कम हुई हम कॉरिडोर से तो बाहर निकले, पर गेट पे आकर रुक गए। वहाँ 2 लोग मिले, मेरी सोलो ट्रिप के एक्सपीरियंस को सुन के फैसिनेट हुए। सिर्फ 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई थी उनके साथ और हम साथ में चाय पे बैठे थे। एक चीज़ अच्छी हुई, 2 लोग मिले, आधे रास्ते तक छोड़ दिया मुझे मेरे हॉस्टल तक। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्कूटी पे मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ा। शायद कोई और शहर होता तो मैं विश्वास नहीं करता, उन पे भरोसा नहीं करता, शायद दूर भागता, शायद ये सोचता कि ये लोग तो अनजान हैं, शायद साथ बैठ के बात करने से भी कतराता। पर नहीं, ये बनारस था गुरु। यहाँ की मिठास, यहाँ की अच्छाई, यहाँ की सादगी। बनारस अपनी यही साइड दिखा के एक बार फिर से दिल जीत चुका था। बारिश रुक गई थी और मैं भी भीग गया था। बनारस आए अभी कुछ घंटे ही हुए थे, पर मैं ऑलरेडी बनारस के रंग में रंगने लगा था। और बनारस वो तो हमारे दिल में तब से है। ये सब एक्सपीरियंस तो हो चुके थे, पर एक एक्सपीरियंस था जो अभी भी हमारा इंतजार कर रहा था।